नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोशनी स्टडी सेंटर में। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं जिसमें 12th क्लास हिस्ट्री जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। जो चैप्टर का नाम है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक आर्थिक इतिहास, इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न में से महिला संघ थी। दोस्तों 2019 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, निम्न में से महिला संत कौन थी, इसका जो दोस्तों जो राइट आंसर है डी, इनमें से सभी, ये सब थे, मीरा थे, ये सब थे, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, धम्म की शुरुआत किसने की थी। यह भी पूछा गया 2019 में। 2021 में आने की ही संभावना है, बहुत ही संभावना है, आप लोग इसे याद कीजिएगा। 2 का जो राइट आंसर होगा सी, अशोक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है, 16 है या 20 है या 18 है 22 है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 3 का बी, 18 आंसर है राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछा गया है 2020 के एग्ज़ाम में, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा 4 का बी, नेपोलियन, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। यह भी वीवीआई है क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। इसका जो राइट आंसर होगा कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 6 का मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। इसका जो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समुद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। समुद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। इसका जो राइट आंसर होगा 8 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था, ठीक है, बौद्ध का था या जैन का या शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का। इसका जो राइट आंसर है जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म को मानने वाला था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। दोस्तों 9 का बाद 10, 11, 12 जितने भी हैं मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। सीरियली बाई अब से डालूंगा मैं दोस्तों, ये थोड़ा सीरियली बाई नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी, ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी। जिसका राइट आंसर है सी, तोसाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। कश्मीर का, पटना का, तक्षशिला का या मालवा का। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है 44 का, ठीक है, आर्यभट्ट पटना के थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 फिर से मैं दोस्तों रिपीट कर दे रहा हूँ, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों लौह युगीन नगर कहा जाता है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है। सारनाथ का अभिलेख है
या गिरनार का अभिलेख है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 46 का, इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? ठीक है, क्वेश्चन फिर से दोस्तों रिपीट कर रहा हूँ मैं। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? इसका जो राइट आंसर होगा सी, सेल्यूकस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी, 13वें अभिलेख में। दोस्तों मैं इस वीडियो को पिछले वीडियो में बताया हूँ, यह भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 49, चीनी यात्री फयान किस शासक के काल में भारत आया? जो चीनी यात्री कौन था? फयान था। ठीक है, किसके शासक काल में भारत आया था? किस शासन काल में भारत आया था? ठीक है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो 49 दोस्तों जो राइट आंसर होगा विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य के शासन काल में चीनी यात्री भारत आए थे। ठीक है, क्वेश्चन 50 देखिए, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? क्वेश्चन 50 देखिए क्या कर रहा है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्वेश्चन 51 देखिए, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? यहाँ पे देखिए, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा बी, एरन अभिलेख। ठीक है, एरन अभिलेख बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, क्या अशोक के, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्षवर्धन? 52 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी, हर्षवर्धन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, गुप्त वसंत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, इसका दो राइट आंसर होगा 53 का डी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, इनका जो शासन काल था, ठीक है, 319 से लेकर 320 ईस्वी। ठीक है, ईसा पूर्व के पहले। क्वेश्चन में आप देखिए 44, पंचतंत्र की रचना किसने की? आर्यभट्ट ने की थी, या ब्राह्मणिक ने, या कालिदास ने, या विष्णु शर्मा ने? इसका जो राइट आंसर होगा डी, विष्णु शर्मा ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन 55 देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अशोक थे दोस्तों, अशोक थे, या समुद्रगुप्त, या इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा 55 का, आप लोग देख लीजिए आंसर ही, डी, कुमारगुप्त थे। ठीक है, कुमारगुप्त। ठीक है, क्वेश्चन में 56 देखिए क्या कर रहा है 56, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 56 का बी, गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, अर्थशास्त्र के दोस्तों क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? ठीक है, आप लोग इसे देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा 57 का, ये आपका हो जाएगा 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ठीक है, 58 का जो आंसर है करेक्ट डी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में।
ठीक है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई राइट आंसर होगा, समझे। 59 का जो आंसर होगा दोस्तों बी, हेन सांग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 60 का सी, हरि सेन ने। हरि सेन ने किए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 61 देखिए, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए आप 61, इसका जो राइट आंसर होगा सी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन थे? सॉरी दोस्तों कौन है? कालिदास था या हरिसेन या शूद्रक या रवि कीर्ति? इसका जो राइट आंसर होगा सी, हरिसेन। क्वेश्चन नंबर आप 63 देखिए, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? चाणक्य जो थे भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? इसका जो राइट आंसर होगा 63 का, ये हो जाएगा आपका बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 44, सॉरी दोस्तों 64 देखिए आप, प्राचीन भारत में ओंदपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, प्राचीन भारत में ओंदपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? मगध में है या अंग में या गदाधर में या पंचाल में? जो 64 का जो आंसर होगा ए, मगध में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 65 देखिए, शक वसंत की शुरुआत कब से मानी जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 65 का आपका हो जाएगा बी, 78। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? विश्व भर में, ठीक है, पाई जाने वाली धातु कौन थी? लोहा था या टीन था, तांबा था या चांदी था? 66 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा डी, चांदी। ठीक है। क्वेश्चन आप देखिए 67, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी? भारत में जो लिपि थी सबसे प्राचीनतम कौन था? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा 67 का बी, ब्राही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक में है? इसका जो राइट आंसर होगा 68 का बी इज द करेक्ट आंसर, समुद्रगुप्त। ठीक है। 69 देखिए क्वेश्चन नंबर, अपने स्वयं के खर्चे से दूरदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? दोस्तों क्वेश्चन 2021 में आएगा। ठीक है, आने की संभावना है 100%। देखिए, अपने स्वयं के खर्चे से दूरदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? इसका जो दोस्तों जो राइट आंसर होगा बोले तो 69 का सी। ठीक है, रुद्र दमन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखें दोस्तों, राइट लास्ट ही है, इंडिका के लेखक कौन है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है बी, मेगास्थनीज। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा यूनिट 3। ठीक है, इस चैप्टर का नाम होगा सामाजिक इतिहास महाभारत में, सॉरी दोस्तों महाभारत के विशेष संदर्भ में। ठीक है, उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और अपना नॉलेज इम्प्रूव कीजिए और एग्ज़ाम की अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए।
ताकि अच्छा मार्क्स आ पाए, आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो पाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर।